हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ यूज़फुल इन्फो वर्ल्ड। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने अपने एक नए व्लॉग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आई हुई हूँ भोपाल के आंचलिक विज्ञान केंद्र, जिसे साइंस सेंटर भी बोला जाता है। ये जो साइंस सेंटर है ये है भोपाल के श्यामला हिल्स में स्थित। अगर आप भोपाल घूमना चाहते हैं तो अपने बच्चों को, किड्स को यहाँ पर एक बार ज़रूर से विज़िट कराएं, क्योंकि इस खूबसूरत जगह के अंदर हम ऐसे बहुत सारे प्रायोगिक ऐसे उपकरणों के साथ विज्ञान का अनुभव करेंगे जो अक्सर हम रियलिटी में नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए, हम आ चुके हैं फन साइंस सेंटर। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रायोगिक उपकरणों के साथ विज्ञान को अनुभव करने का महत्व बताया गया है। जैसा कि हम फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र में अब तक पढ़ते हुए आए हैं, बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स के विषय में जिसके बारे में हमें डिटेल में बहुत ही प्रैक्टिकली कम पता होता है। तो अगर आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार अपने बच्चों को इस साइंस सेंटर में ज़रूर लाएं। जी हाँ दोस्तों, मेरे इस व्लॉग को बनाने का यही एक मकसद था कि आपको इस जगह के बारे में बताया जाए, और आप भी अगर भोपाल आते हैं तो इस जगह पर विज़िट किए बगैर बिल्कुल ना जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ज्ञान के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हम कैसे पता लगाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है? तो दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन का आपको एक कॉन्सेप्ट पता है क्या? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी चुंबक होता है उसके अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो तो अगर आप एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास रखते हैं तो एक चुंबक ऑटोमेटिक उस दूसरे चुंबक को मूव कराती है। आपने यह सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर आपने नहीं सोचा है तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए कि इसके जो दो पोल होते हैं, जिसे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है, उसके पास अगर हम नेक्स्ट चुंबक को लेके जाते हैं तो वह अपने अंदर एक प्रकार का ऑरा यानी एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, और यही मैग्नेटिक फोर्स उस चुंबक को आगे की ओर धकेलता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन का। इसी तरह हम आगे की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह मैग्नेट है। ये जो आप सर्कल के अंदर कुछ पार्टिकल्स देख रहे हैं ये हैं आयरन के पार्टिकल्स, और ये 4 से 5 जो आपको डैशबोर्ड पर ये सर्कल के अंदर कुछ बनाए गए कुछ ऐसे मैग्नेटिक फोर्स इम्प्लीमेंटेशन मैग्नेट रखे गए हैं। किसी में कुछ रखा गया है तो इसमें ये बताया गया है कि जो मैग्नेट होगा वह इस आयरन के पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस तरह हमने ये आइडेंटिफाई किया कि जिस बटन को हमने प्रेस किया उसके अंदर मैग्नेटिक वाला जो पोर्शन था वह सीधे उसे अपनी तरफ आकर्षित किया। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक रिपल्शन के बारे में। मैग्नेटिक रिपल्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि दो समान ध्रुव अगर एक दूसरे के सामने आते हैं तो आप कितना ही अधिक प्रयास कर लीजिए, वह एक दूसरे को आकर्षित कभी नहीं करेंगे। इसे इस प्रयोग के माध्यम से बताया गया है, जिसमें एक डैशबोर्ड के अंदर दो ऐसे स्टैंड बनाए गए हैं। इसके एक अंदर एक सर्कल के अंदर मैग्नेट है, उसी तरह सेम साइड पर दूसरा एक सर्कल बनाया गया है, उसके अंदर मैग्नेट को रखा गया है, और दोनों ही मैग्नेट के सेम पोल रखे गए हैं। अब अगर आप इन दोनों सिरों को अपने हाथों से दोनों साइड से घुमाते हैं तो आप कितना ही ज़्यादा प्रयास कर लीजिए, ये दोनों ही ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित कभी नहीं करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट था ये था मैग्नेटिक रिपल्शन के बारे में। इस तरह हम आगे की तरफ बढ़े तो हमने ऐसे बहुत सारे चीज़ों को अनुभव किया जो आज तक हमने सिर्फ पढ़ाई में देखा है और सुना है, और उसका रिवीजन किया है, पढ़ाई करके एग्ज़ाम पास करा। इसी तरह जब हम आगे की तरफ बढ़े तो हमने एक बहुत ही विचित्र चीज़ देखी, जो थी एक रंगीन पेंटिंग। अब यह रंगीन पेंटिंग आखिर बनी कैसे और इसके अंदर क्या मटेरियल था, यह भी आप जानना चाहेंगे। तो आप यह जान लीजिए कि एक होता है अवक्षेप बल। जी हाँ, एक अवक्षेप बल ये होता है कि अगर आप इस जो रेक्टेंगल शेप की सीनरी है इसे अगर अपने हाथों से लेफ़्ट साइड झुकाते हैं तो उस लेफ़्ट साइड या राइट साइड झुकाते हैं, और उसके बीच में जो जेल भरा हुआ है वह
वह उनको क्रॉस करता हुआ एक रचनात्मकता बनाता है, वही इस आकृति को क्रिएट करता है और पेंटिंग की आकृति बनाता है। इस तरह जैसा जैसा हम आगे की तरफ बढ़ते हुए गए, हमने ऐसे साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स को देखा और उनका अनुभव किया जो अक्सर हम सिर्फ पढ़ाई में करते हुए आए हैं। दोस्तों, ये जो देख सकते हैं आप, ये टॉपिक्स आप यहाँ ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी कर्व के विषय में। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम अधिकतर फिजिक्स में पढ़े हुए हैं लेकिन इनका अनुभव नहीं किया है। लेकिन जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो इस चीज़ को आप बेहद अपने प्रैक्टिकली आँखों से इम्प्लीमेंट करके, अपने हाथों से इम्प्लीमेंट करके और नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं इस साइंस सेंटर में आकर। इसके बाद जो आप ये टॉपिक देख रहे हैं ये है पेरिफेरल विज़न। पेरिफेरल विज़न का मतलब ये है कि अगर आप इस टेबल के जस्ट सामने अपनी चिन को रख कर और इस बैटन की सहायता से इस मूवेबल रॉड को घुमाते हैं तो आप ये देखेंगे कि अगर आपकी आंखें क्षैतिज दिशा में होंगी तो आपको देखना उतना मुश्किल होगा जितना आप वर्टिकली देख पाते हैं। ये इसका एक कॉन्सेप्ट था। इसी तरह फिर मैं आगे की तरफ बढ़ी तो फिर मैंने यहाँ पर एक क्विज कंपटीशन खेला था जिसमें मेरे कुछ मार्क्स भी आए थे। इसी तरह फिर हमने जाना कि प्रकाश अदृश्य होता है, इसको हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो इसे एक प्रैक्टिकल के द्वारा यहाँ बताया। जैसे ये एक पूरा एक बंद कवर्ड ग्लास का एक बॉक्स था जिसके अंदर कुछ थर्माकोल के पार्टिकल्स थे। यहाँ पर बटन ए और बटन बी बताई गई थी। जैसे ही मैंने बटन ए को प्रेस किया तो जो प्रकाश होता है वह क्या करता है, हमारी आँखों को परिवर्तित होकर दिखाई देता है। जब प्रकाश, जैसे यहाँ देख पा रहे हो कि क्षैतिज किरणें स्पष्ट दिखती है, जब थर्माकोल के कण जैसे ही प्रकाश के मार्ग में आते हैं तो ये कण हमारी आँखों को रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब जैसे ही हमने उस बटन को प्रेस किया तो परावर्तित होकर जो प्रकाश की किरण गई थी वो रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखी और हमें थर्माकोल्स
बबल्स के फॉर्म में दिखाई दिए थे। उसी तरह हम आगे की तरफ बढ़े तो हमने एक और चीज़ देखी जो टर्निंग फेस। इट मीन्स क्या था कि यहाँ पर हमने एक चीज़ को अनुभव किया, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, अगर हमारी आँखों को अगर हम लेफ़्ट साइड जाते हैं तो ये जो फेस है ये है तो स्टेबल, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी आँखों को रोटेट करते हैं लेफ़्ट साइड में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है जैसे हम बोलते हैं ना अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, तो इसी तरह का ये उत्तल शेप में एक फिक्स फेस है, लेकिन अवतल दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो हमें मूवेबल फेस दिखाई पड़ता है, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखता हुआ टर्निंग फेस था, जो कि बहुत ज़्यादा ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। और यहाँ रहने वाले लोग जो भी थे वो इसकी तरफ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे थे और ये कैसे हो रहा है इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। इसी तरह ये है कि ये किस तरह से जो पानी होता है कर्विंग स्ट्रीम के फॉर्म में किस तरह से वाटर फ्लो होता है और किस तरह से फ्लो होकर वह नीचे की तरफ गिरता है, उसके बारे में बताया था। ये था एक प्रकार का बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कर्व जिसे हम बोल रहे हैं, ये एक रिंग के फॉर्म में एक आकृति थी। जैसे ही मैंने रिंग को रोटेट किया तो यह एक प्रकार का मूवेबल, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि एक प्रकार का सर्कल के फॉर्म में एक आकृति क्रिएट कर रहा था और एक के ऊपर एक रिंग ऐसे दिख रहे थे जो बैलेंसिंग फॉर्म में एक के ऊपर एक घूम रहे हैं। ये था वक्र प्रवाह। वक्र प्रवाह यानी कर्विंग स्ट्रीम किस तरह से होगा। का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, वो था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जी हाँ दोस्तों, जिसे हिंदी में अपकेंद्रीय बल बोला जाता है। अब यह अपकेंद्रीय बल काम कैसा करता है इसको भी हमने यहाँ महसूस किया और जाना। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक कर्व के फॉर्म में एक मॉड्यूल तैयार करके रखा गया। इसके अंदर 2 बॉल्स थी। जैसे जैसे मैंने हैंडल की सहायता से उसको घुमाया तो एयर का प्रभाव इतना बढ़ा कि वो दोनों बॉल्स ऊपर की तरफ आकर रुक गई और जैसे ही मैंने फोर्स छोड़ा तो वो नीचे की तरफ झुक गई। तो वापस मतलब वो टू बॉल्स थी वो वापस अपने उस सेम प्लेस पर आ गई। उसके बाद हमने अनुभव किया आप हेड ऑन प्लेटर। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार मैजिक शो में देखा है ना कि थाली में सर कट के रखा है, तो ये फील भी हमने यहाँ महसूस किया। ये कितना अच्छे तरीके से लोग हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ देखी, क्योंकि यहाँ पे साइंस का लॉजिक काम किया। कैसे लॉजिक काम किया, ये जो आप 3D फॉर्म में ये आकृति देख रहे हैं और जस्ट आप ये देखिए, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ना स्क्वायर फॉर्म में जो ये बना हुआ है पिलर, इसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट ग्लास के ऐसे मिरर तैयार करके रखे गए हैं। और जस्ट पीछे की साइड से आप जाइए, एक बॉक्स ओपन है, उसमें जाके अपना हेड रख दीजिए, आपको आपका हेड दिख जाएगा। इसके बाद हमने हॉट एंड कोल्ड कॉन्सेप्ट को समझा। ये जिस तरह आप ये देख रहे हैं 3 बॉक्स, इन 3 बॉक्स में लेफ़्ट हैंड साइड वाला एकदम कोल्ड था और राइट साइड वाला हॉट था। इसके अंदर कुछ ऐसे डिवाइस लगाए गए हैं जो हॉट एंड कोल्ड का अनुभव कराते हैं। इसके बाद बच्चों ने जाना ग्रेविटी फोर्स के विषय में। ग्रेविटी फोर्स यानी पृथ्वी की ओर आकर्षित होने वाला बल। कोई भी चीज़ अगर ऊपर से आती है, ये स्क्रीन के माध्यम से देखा इन्होंने कि कोई भी चीज़, रोलर कोस्टर का एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर ऊपर से हम बहुत अधिक फोर्स के साथ अगर आते हैं तो पृथ्वी किस तरह उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, ये इस बॉल के माध्यम से, प्रैक्टिकल के माध्यम से देखा। इसके बाद हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी कि किस तरह हम हथेली के एग्जाम्पल से यह फील कर सकते हैं कि जो पिन्स होती हैं वह अगर छोटी पिन्स होगी, अगर आप उन पिन्स को नीचे की तरफ से हाथ लगाएंगे इस पृष्ठ पर तो उसकी आकृति कम दिखाई देगी एज़ कम्पेयर टू अगर बड़ी पिन्स हैं, अगर उस पर अगर हम हथेली देंगे तो उस पर फिंगरप्रिंट्स ज़्यादा अच्छे से फैल कर नज़र आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, प्रैक्टिकल था, जो बच्चों ने देखा और उसका अनुभव किया, एंजॉय किया। ऐसे बहुत से साइंस के टॉपिक्स हैं जो यहाँ अवेलेबल है। मेरी गुजारिश है एक बार आप अपने बच्चों को ज़रूर से इस प्लेस पर लेकर जाएं अगर आप भोपाल जाते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे अक्सर देखकर
नहीं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का यह ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने विचारों और व्यूज़ को ज़रूर से व्यक्त करें। वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें मेरे इस चैनल को, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट व्लॉग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपसे बहुत जल्द मिलने वाली हूँ। अगर कुछ व्यूअर्स ऐसे हों जो शायद पहली बार मेरे इस चैनल में आए हों तो आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाएं और जाते हुए बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, सो दैट जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके और इस तरह के वीडियोस आप पसंद करते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें।